नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि पर कलश स्थापना के बारे में। यदि आप भी नवरात्रि का व्रत करते हैं या नवरात्रि का व्रत शुरू करना चाहते हैं या फिर पहली बार नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको व्रत से संबंधित छोटी से छोटी बातों के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, वैसे तो आपको किसी कुशल पंडित से कलश स्थापना करवाना चाहिए क्योंकि वो उचित मंत्रों के साथ आपकी पूजा और कलश स्थापना करवाते हैं। परंतु यदि आप खुद से कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसकी सरल विधि मैं आपको बताऊंगी जिससे आप खुद से पूरे विधि विधान से अपने घर में नवरात्रि की कलश स्थापना कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है उचित मुहूर्त की। इस बार पूरे 9 दिनों की नवरात्रि है और नवरात्रि के दिन ही सूर्य ग्रहण भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण में कलश स्थापना नहीं किया जाता है, अतः कलश स्थापना का उचित मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:44 से शुरू होकर 12:36 तक रहेगा। अतः दोस्तों, शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करें क्योंकि सही मुहूर्त में कलश स्थापना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, बात आती है सामग्री की। नवरात्रि की पूजा और कलश स्थापना के लिए आपको एक दिन पहले ही सामग्री ला करके रख लेनी है और सबको शुद्ध भी कर लेना है ताकि आपकी पूजा पाठ में कोई व्यवधान ना पड़े। सामग्री की लिस्ट इस प्रकार है। कलश स्थापना के लिए सामग्री: घट स्थापना के लिए कलश, मौली, आम का पत्ता, नारियल, रोली, सिक्का, गेहूं या अक्षत। इसके अलावा ज्वारे बोने के लिए मिट्टी का बर्तन, जौ या गेहूं, जल, कलावा और साफ लाल कपड़ा। अखंड ज्योति के लिए दीपक, घी, रोली, चंदन, रुई, बत्ती समेत सभी पूजन सामग्री, मीठा, फल फूल इत्यादि। तो अब आइए जानते हैं कलश स्थापना की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले नवरात्रि प्रतिपदा के दिन सुबह उठकर कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माता रानी के समक्ष खड़े होकर के व्रत का संकल्प करें और व्रत प्रारंभ करें। अब उचित मुहूर्त पर घर के ईशान कोण में या फिर जहाँ भी आपका मंदिर है वहाँ मंदिर की सफाई करके नीचे रंगोली बनाकर उस पर एक चौकी स्थापित करें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद थोड़ा सा अक्षत का ढेर रखकर उस पर माता की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। कलश लें, उस पर मौली लपेटें और स्वास्तिक बनाएं। उसके अंदर जल, सुपारी, सिक्का, दुर्वा, लौंग का जोड़ा, थोड़ा सा अक्षत डालें। इसके बाद माँ की प्रतिमा के पास अक्षत या फिर गेहूं का छोटा सा ढेर रखकर कलश को उस पर स्थापित करें। कलश के ऊपर पंचतल वाला आम का पल्लव रख करके नारियल को चुनरी से लपेटकर उस कलश पर स्थापित करें। इसके बाद पूजा शुरू करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। दोस्तों, गणेश जी को लौंग का जोड़ा, पान सुपारी और दुर्वा चढ़ाना ना भूलें। इसके बाद माता की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले गंगा जल छिड़कें। इसके बाद माता को पंचामृत से स्नान कराएं। यदि आपने प्रतिमा रखी है, स्नान नहीं करा सकते हैं तो पंचामृत छिड़कें, फिर जल से स्नान कराएं। इसके बाद माता को चुनरी चढ़ाएं, फिर माँ का श्रृंगार करें, उनको चंदन, हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। इसके बाद में पान सुपारी, मिश्री और लौंग का पान का बीड़ा चढ़ाएं, फिर माँ की आरती करके उन्हें भोग लगाएं। यदि आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो छोटी सी रंगोली बनाकर उस पर अखंड ज्योत भी स्थापित करें। इसके बाद माँ से क्षमा याचना करें कि हे माँ, आपके पूजा या व्रत करने में मुझसे अगर कोई त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा करें। ऐसा बोल करके आचमनी में जल लेकर जिस आसन पर बैठकर आपने पूजा की है उसे तृप्त करें, फिर नमन करें, फिर आसन मोड़कर ही उठें। दोस्तों, इस प्रकार से आपकी पूजा पूर्ण होती है। दोस्तों, किसी भी व्रत में पूजा पूरे विधि विधान से करना चाहिए, परंतु सिर्फ व्रत रखना या पूजा करना ही जरूरी नहीं होता है, अपितु उस व्रत को मन में धारण करना भी होता है। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि आपसे ऐसा कोई कार्य ना हो जाए जिससे कि माता रानी आपसे नाराज हो जाए। तो दोस्तों, ध्यान रखें, जब तक आप व्रत हैं किसी को भी गाली ना दें, किसी को भी शब्द ना कहें, किसी की निंदा ना करें। ये सभी कार्य करने से आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, अतः इन सभी बातों का ध्यान रखें। अपनी रसोई में सात्विक भोजन ही बनाएं। लहसुन, प्याज इत्यादि को किचन में ना रखें। यदि आप पूरे नवरात्र भर व्रत रखते हैं तो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य को मांस या मदिरा या फिर अंडे वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे माता क्रोधित होती हैं।
अतः इस बात का ध्यान रखें। पूरे नवरात्र में आपको स्वच्छ वस्त्र ही पहनने हैं, बाल और नाखून इत्यादि ना काटें। पूरे नवरात्र भर घर में भक्ति का माहौल रखें। शाम के समय माता के सम्मुख भक्ति भजन करें। अष्टमी या नवमी को माता का जागरण करें। तो दोस्तों, ये सारी बातों का ध्यान यदि आप रखते हैं तो माँ आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी और आपको आपके व्रत का, पूजा पाठ का पूर्ण फल अवश्य ही प्राप्त होगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।